वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं और इस भावना से बैठे हैं कि हम भी एक दिन भगवान बन सकें, अपने अंदर के उस भगवत शक्ति को प्रकट कर सकें जो कर्मों से परतंत्र है, उस आत्मा को हम स्वतंत्र कर सकें। और वास्तविकता तो यही है कि यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ये निश्चय नय की दृष्टि है। क्या? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार जी या पंचास्तिकाय में लिखते हैं, अन्नोणम पवसंता दिनता ओगत समण मरणस्य मेलंता पीड़िचम सघम स्वभावना विजहंती। यानी जो इकट्ठे द्रव्य मिले हुए हैं, संसार में 6 द्रव्य है और इकट्ठे मिले हुए हैं, मिले होने पर भी अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सबका चतुष्टय भिन्न भिन्न है। भले ही ये शरीर में आत्मा है या आत्मा को शरीर बोल दो, शरीर को आत्मा बोल दो, ये व्यवहार से बोल सकते हो आप, निश्चय से नहीं। नई व्यवस्था जो जैन दर्शन में पाई जाती है, ये वस्तु का वास्तविक कथन करती है। क्या है? वस्तु का वास्तविक कथन करती है। निश्चय से देखोगे तो मात्र आत्मा, व्यवहार से देखोगे तो शरीर सहित आत्मा, कर्म सहित आत्मा। ठीक है ना? इसीलिए कथन निश्चय व्यवहारात्मक होता है। संसारी जीव जो जितने भी हैं, ये सब कर्म सापेक्ष हैं, कर्म निरपेक्ष नहीं है। संसारी जीव कैसे हैं? कर्म सापेक्ष हैं। और जहाँ पर कर्म निरपेक्ष किया जाता है, वो शुद्ध जीव निश्चय की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य निश्चय की दृष्टि से देखा जाएगा, स्वतंत्र है। कोई जीव किसी से परतंत्र नहीं है। ना जीव जीव से परतंत्र है, ना जीव पुद्गलों से परतंत्र है, ना जीव कर्मों से परतंत्र है। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य नहीं होगा, अधर्म द्रव्य भी आकाश द्रव्य नहीं होगा, आकाश द्रव्य भी कभी काल द्रव्य रूप परिणत नहीं होगा। सब स्वतंत्र हैं। देखो ना, इंद्रियां भी स्वतंत्र हैं। आँख का काम कान नहीं करता, नाक नहीं करता, मुंह नहीं करती, स्पर्श इंद्रिय नहीं करती। करती क्या? जो कान का काम है वो नाक भी नहीं करती, नाक का काम है वो आँख भी नहीं करती। करती है क्या? नाक से देखा जाता है, हो सकता है क्या? कान से खाया जा सकता है, होता है क्या? नहीं होता है। ऐसी इंद्रियां भी स्वतंत्र हैं। जब पुद्गल की इंद्रियां स्वतंत्र हैं तो जीव कैसे परतंत्र है? वो भी स्वतंत्र है। इसीलिए हम भगवान के चरणों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आते हैं कि अनादि काल से ये जीव जो है ना, परतंत्र हो गया है, स्वरूप भूल गया है। वास्तविकता तो क्या है? स्वरूप भूल गया है। इसीलिए स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता, श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए। और वास्तविकता श्रद्धान जहाँ होता है, भक्ति वहीं होती है, रुचि वहीं होती है, प्रतीति वहीं होती है। इसीलिए श्रद्धान को निर्मल बनाना चाहिए जीव को। श्रद्धान निर्मल हो गया तो आपकी बहुत सी गतियाँ जो दुर्गतियाँ थी, सब बंद हो जाएंगी। अभी कर्मकांड चल रहा था स्वाध्याय में, पाप प्रकृति की बात आई। कर्म 2 प्रकार के हैं ना, 8 कर्म, उनको 2 विभाग में बांट दिया। कौन कौन से? घातिया, अघातिया।
ठीक है ना। कौन कौन से? घातिया और अघातिया। जो घातिया कर्म है ये पाप प्रकृति ही है। इसीलिए सबसे पहले ये घातिया कर्म को नष्ट करने के बाद ये अरहंत अवस्था प्रकट होती, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते। मूल रूप से अपनी स्वतंत्रता को घात करने वाला कोई है तो वो घातिया कर्म है। हमें परतंत्र कौन किए है? उसकी 47 प्रकृतियां होती हैं। कितनी होती हैं? 47 प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, ठीक है, वेदनी की नहीं, वेदनी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। इस प्रकार कितनी हो गई? 47 प्रकृतियां। ये हमारी स्वतंत्रता का घात किए, मूल रूप से हमारी स्वतंत्रता का घात किए हैं। इसीलिए ध्यान रखना, मोहिनी घातिया कर्म है। मोहिनी कैसा है? घातिया कर्म है। इसलिए घातिया कर्म जीव की स्वतंत्रता को घात किए है। और इसका घात कैसे हो, घातिया कर्म का भी घात कैसे हो, इसके लिए हम यहाँ पर चारित्र को स्वीकार करते हैं, श्रद्धान के साथ चारित्र को स्वीकार करते हैं। क्योंकि श्रद्धान के साथ, सम्यक्त के साथ अगर जीव थोड़ा सा भी अगर सम्यक कार्य करेगा, सम्यक चारित्र धारण करेगा, बहुत सारे कर्मों का क्षय कर सकता है। होना चाहिए श्रद्धान। देव शास्त्र गुरु पर और देव शास्त्र गुरु की बातों पर सबसे पहले बिल्कुल निशंक होना चाहिए। सम्यक दर्शन सामान्य नहीं है, कोई शंका होना ही नहीं चाहिए। श्रद्धान की पक्का कब कहलाता है, सम्यक दर्शन कब होता है? जब 8 अंग पूर्ण होते हैं तभी सम्यक दर्शन होता है। ये अभी पहले बचा। निशंक होना चाहिए, निकांक्ष होना चाहिए। कोई कांक्षा जगत में लेके आप सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो। अगर भोगों की कांक्षा है तो आप, या संसार की कांक्षा है तो आप कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे, दोष कहलाएगा। निकांक्षित होना चाहिए, कोई कांक्षा नहीं है। संसार के कोई विभूति, कोई पद, कोई वैभव, इसकी कांक्षा नहीं होना चाहिए। और कांक्षा लेके आते हो तो आपके सम्यक्त में दोष उत्पन्न होता है। और मुनि को और धर्मात्मा के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। साधु है, क्या है? साधु है। साधु स्नान नहीं करते, साधना करते हैं। विषय आएगा भी। तो साधना करते हैं तो शरीर कैसा रहेगा? मलिन होगा। अगर वैयावृत्ति नहीं की गई या नहीं कराई तो फिर कैसा रहेगा? मलिन रहेगा। वो मलिन रहेगा, लोग कहेंगे ये तो गंदे महाराज हैं। आपको क्या मालूम है? चाहे खान में पड़ा हुआ हीरा हो, मिट्टी में पड़ा हुआ हीरा हो, और चाहे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना हो। सोना तो सोना होता है, मल के द्वारा मलिन नहीं होता है। ऐसी रत्नात्रयधारी साधु, क्या रत्नात्रयधारी साधु अगर मलिन दिखता है आज हमारी, क्योंकि हमारी दृष्टि मात्र चर्म पे है, अब रत्नात्रय पे है कहाँ? हम क्या देखते हैं? गोरा काला। क्या देखते हैं? गोरा काला। बस आपने चर्म पे दृष्टि रखी तो चर्म पे दृष्टि रखने वाला कौन होता है? कौन होता है? माने तुमने रत्नात्रय पे दृष्टि नहीं रखी है। चर्म को देखने वाला, चर्म से प्रभावित होने वाला, चर्म से प्रभावित होने वाला, जबकि रत्नात्रय देखना चाहिए था। क्या देखना?
बताओ तुम्हारा हीरा जो है पन्ना में कौन से तिजोरी में निकलता है? कौन सी तिजोरी से, मखमल की डिब्बी से निकलता है? रखा हुआ नहीं, खान का बोल रहे आपसे। खान में निकलता है ऐसा, उसके बाद भी तराशा जाता है। हीरा तो हीरा ही रहता है, हीरा हीरा ही रहता है। तो इसीलिए ऐसे ही रत्नात्रय रत्नात्रय रहता है। रत्नात्रय से जो, अगर शरीर आदि से जो मलिन है और अंदर रत्नात्रय रखा है, तो ध्यान रखना, रत्नात्रय को देखना, मलिनता को देख के ग्लानि नहीं करना। और जो मलिनता को देख के ग्लानि करते हैं वो सम्यक दृष्टि कहाँ? जो शरीर से देख के आकृष्ट हुए, सुंदर शरीर को देखने के बाद ही बैठे हैं, सुंदर शरीर होगा तो बैठेंगे, तो भैया तुम रत्नात्रयधारी सम्यक दृष्टि कहाँ? तुम तो मात्र चर्मकार हो। क्या हो? और यही चल रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। तेज नहीं चमकता है, तेल चमकता है। क्या है? ये सब अन्य द्रव्यों की चमक है। रत्नात्रय की चमक आंखों से नहीं दिख सकती है, अदृष्ट है। जो दृष्ट है वो अदृष्ट है, जो दृष्ट है वो अदृष्ट है, जो अदृष्ट है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए उस चीज़ को देखो, जो चीज़ यानी आत्मा हर पर्याय में जीव को ग्रहण करती है। जैसा जैसा जीव नियोग करता है वैसा वैसा प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये आपका उपगुहन आगे चलेगा नहीं, इसके बाद आता है पहले अमूढ़ दृष्टि। निर्विचिकित्सा के बाद अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं होना चाहिए, किसी के प्रभाव को देखकर प्रभावित नहीं होना। ये रेवती रानी से मिलो कि किसी के चमत्कार को देखा तो वहाँ पहुँच गए। और आज तो लोग कहते हैं हमारा चमत्कार दिखाओ तभी भीड़ होगी। ध्यान रखना, वो सम्यक दृष्टियों की भीड़ कहाँ? शैलेश भैया, सम्यक दृष्टियों की भीड़ कहाँ? जगत में मिथ्या दृष्टियों की भीड़ बहुत हो सकती है, और सम्यक दृष्टियों की भीड़ कहाँ? ठीक है, भगवान के चरणों में जा सकता है सम्यक दृष्टि, बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ अमूढ़ दृष्टि में कहाँ जाएगा वो? समूह शरण में ही बैठते, सम्यक दृष्टि बैठते क्या? इसीलिए एक बात ध्यान रखना, भीड़ में सम्यक तो होता है, भीड़ में रत्नात्रय मिलता है, ये जरूरी नहीं है। भीड़ में, भीड़ से रत्नात्रय होता है, भीड़ से रत्नात्रय की कीमत होती है नहीं है। कभी हजारों लोग सुनते हैं, कभी 2-4 लोग सुनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए रेवती रानी भीड़ को देख के, चमत्कार को देख के नहीं गई थी। तो रेवती यही रानी नहीं गई थी, आप लोग तो बताओ, रेवती रानी ही नहीं गई थी, अपन लोग तो जा सकते हैं। बताओ, अरे सम्यक दृष्टि की बात कहेगी कि जो अमूढ़ दृष्टि से प्रभावित नहीं होता, उसकी अमूढ़ दृष्टि की दृष्टि नहीं होती है। और उसके बाद उपगुहन, जैसे सेठ जी ने किया था। क्या किया था? सेठ जी ने उस चोर छुल्लक जी को, क्या है, चोर नहीं बोल के छुल्लक जी बोला था। सम्यक्त में सम्यक्त दृष्टि आने से दृष्टि बढ़ जाती है, नीची नहीं होती है। नहीं तो जो लोग
क्या है, निर्गंध और क्षुल्लक जी को चोर बोलने लगे। सही के निर्गंध और क्षुल्लक जी को चोर बोलने लगे, उनकी दृष्टि अपन को पता पड़ जाता है। कोई जगत से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम क्या लोग कितने घोर तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हें साक्षात महाराज और तुम्हें क्षुल्लक जी नहीं दिख रहे। रत्नात्रय धारी नहीं दिख रहा, प्रतिमा लिए 11 प्रतिमा के धारक क्या उत्कृष्ट श्रावक नहीं दिख रहे आपको, निकृष्ट श्रावक बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं कि ये तो मिथ्या दृष्टि है। उपगूहन देखो आप, दृष्टि पवित्र होती है। सम्यक दृष्टि जो बनता है उसकी दृष्टि में पवित्रता आती है, धर्म की रक्षा के भाव आते हैं। क्या है, भले ही किसी के कर्म ने, अज्ञानता ने, कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किसी ने कोई गलती कर ली, ठीक है ना, इसके कारण ध्यान रखना धर्म बदनाम नहीं होता है। उसके कर्म उदय था, व्यक्ति का स्वयं का कर्म उदय में आया है। तो आज तो सब जगह निंदाएं शुरू हो जाती, तुरंत व्हाट्सएप सब जगह डाला जाता है। कहाँ उपगूहन और स्थितिकरण रखा है और कहाँ वो सम्यक दृष्टि है, कहाँ वो सम्यक दृष्टि है। समझाना कर्तव्य है, नहीं मानता तो उनको ठीक है दूसरे मार्ग पे आ जाएं, ये भी बात अलग है। वहाँ धर्म की हंसी ना कराएं, ये भी उनको सोचना चाहिए। पर कम से कम हम उपगूहन और स्थितिकरण को समझें। अगर इन अंगों को नहीं समझा, हम इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं, अगर नहीं समझा तो हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब हमारी दृष्टि बड़ी नहीं हो रही है, हम कैसे द्रव्य दृष्टि और भगवान आत्मा देखेंगे। जब हमें रत्नात्रय धारी ही चोर दिखता है, क्या उसमें दोष दिखने लगते हैं। वास्तविकता तो ये है, दोष अपने देखना चाहिए, आलोचना अपनी करना चाहिए, निंदा गरहा अपनी करना चाहिए। तो ये क्या होता है, आलोचना नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर किए ना। अरे तो यही तो चलता है। और जब तक ये चलेगा तब तक जीव का कर्म का क्षय नहीं होगा, सम्यक्तपना नहीं आएगा। हम स्वयं अपने आप को यहाँ इस तीर्थ पे पावन होने के लिए आए, तिरने आए, अपने स्वरूप का ज्ञान करने आए हैं, ठीक है। हम अन्य स्वरूप से हमारा प्रयोजन नहीं है। उस जीव का जैसा उपादान होगा वैसा परिणमन होगा, ठीक है ना। हम उसके परिणमन में भी सहकारी नहीं है, उसके परिणाम ही सहकारी है। क्या है, वास्तविकता देखी जाए, व्यवहार से सहकारी हो सकते हो, निश्चय से उसके स्वयं के परिणाम ही सहकारी है। क्या है, शुद्ध होने में, अशुद्ध होने में, स्वतंत्र होने में, परतंत्र होने में स्वयं के परिणाम सहकारी हैं। व्यवहार से कहा जाता है कि हम सहकारी कारण बनते हैं, पर नहीं, स्वयं के परिणाम ही, स्वयं का ज्ञान ही सहकारी साधन बनता है। यहाँ भेद कारक, अभेद कारक सब लगाना। क्या है, पर से जो होता है, ठीक है, वो भिन्न कारक, और जो निज से होता है, देखो सुनाया जा रहा है आपके लिए, सुनाया जा रहा है आपके लिए। हम आपको सुना सकते हैं, सुनाने के निमित्त हैं, परिणमाने के निमित्त नहीं है। आप सुनाओगे अपनी आत्मा को स्वयं, समझाओगे अपनी आत्मा को स्वयं। हम निमित्त मात्र हैं, पर वास्तविकता में ये भी व्यवहार है। तुम ही अपनी आत्मा को समझाओगे, सुनाओगे। जब तुम्हें समझ में आ गया ना, फिर जगत के लोग तुम्हें पकड़ेंगे, पर तुम फिर अभक्षों का सेवन नहीं कर पाओगे, करोगे ही नहीं। क्या जगत की, यहाँ चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे, तीर्थंकर की भी बात नहीं बोल रहे, जगत की विभूतियाँ दे दी जाएं, पर वो संयमी व्यक्ति अपने चारित्र्य से च्युत नहीं होगा। वो अपना स्थितिकरण ऐसा पक्का करता है, इस सम्यक्त से ही हुआ है। और यही वात्सल और प्रभावना, क्या वात्सल्यता के साथ और ऐसा कार्य करता है
जो धर्म की और आत्मा की प्रभावना करता है। दान पूजा से धर्म की प्रभावना करते हैं व्यवहार से, और रत्नात्रय से अपनी प्रभावना करता है, निज आत्मा की प्रभावना करता है। इसीलिए वास्तविकता में आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए ये इन 5 अवक्षों को छोड़ देना चाहिए। ये 5 अवक्ष जो है ना त्याज्य है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या इनके नियम संयम नहीं होते? ध्यान रखना, जो अभी नियम की परिभाषा और संयम की परिभाषा बताई थी, ये अवक्षों के लिए नहीं है। यहाँ पर बताया है कि जो 5 प्रकार के अवक्ष की कोटि में आते हैं उनको तो यम रूप से त्याग कर देना चाहिए, यानी जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना ही चाहिए। अवक्ष तो खाने योग्य है ही नहीं। अब जो भक्ष की कोटि में आते हैं, कौन सी? जो अभक्ष की कोटि में नहीं आती, यानी जो भक्ष की कोटि में आते हैं उनका परिमाण आप जो है ना देश काल के नियम की योग्यता के अनुसार नियम और यम रूप लोगे। कौन को? भक्ष वस्तुओं को। जो अभक्ष नहीं है उनका क्या करोगे आप? यम और नियम लिया जाता है। देखो अब सब चीज़ें बता दी। जो अवक्ष बताए थे 5 प्रकार के, कौन कौन से? त्रस, प्रमादवर्धक, त्रस का घात, प्रमादवर्धक, बहुविघात से बचें, अनुपसेव्य और अनिष्ट कारक। ऐसे 5 ये अवक्ष हैं, इनका तो जीवन पर्यंत यम रूप से त्याग कर ही देना चाहिए। जिनने अवक्ष नहीं छोड़े हैं, ध्यान रखना, उनका संसार छूटेगा नहीं, उनके कर्म छूटेंगे नहीं, और सीधा सीधा कहें उनका दुख छूटने वाला नहीं। वो दुष्कुल और दरिद्र कुल आदि में ही उत्पन्न होंगे। पुण्य के योग से अभी तुम्हें पर्याय मिली है, पर ठीक है पर्याय समाप्त होगी, पुण्य समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? ये चीज़ें जो बताई ना, ये 5 प्रकार के अवक्ष है, इनको त्याग कर देना चाहिए। कब तक के लिए? कब तक के लिए? सुभाष भैया बताओ। क्या? 1 महीना के लिए? जिंदगी भर के लिए? अब सोच लो आप लोग, क्या है, उम्र हो गई है, अब इन चीज़ों का त्याग हो जाना चाहिए। जिनकी सफ़ेदी आ गई है तो कछु व्रतों की सफ़ेदी लाओ, कपड़ों की सफ़ेदी नहीं ला रहे हो तो कम से कम व्रतों की सफ़ेदी लाओ। समझना, 5 प्रकार के अवक्ष का क्या होना चाहिए? जीवन भर के लिए त्याग होना चाहिए। अगर आत्मा को स्वतंत्र करना चाहते हो, ये वास्तविकता में झंडों से स्वतंत्र नहीं होगी या अन्य नाच गानों से स्वतंत्र नहीं होगी। वास्तविकता में स्वतंत्र करना हो तो आत्मा को कर्मों से स्वतंत्र करो। जैसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों अनंत परमेष्ठियों ने आत्मा को स्वतंत्र कर लिया और वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। अब उनकी कभी परतंत्रता होगी नहीं, शरीर की, कर्मों की, कहीं परतंत्रता नहीं उनकी। इसीलिए अब अपन को जो है आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अब भोगोपभोग के लिए कैसा परिमाण करना चाहिए, कितना परिमाण करना चाहिए। इस चीज़ के लिए आचार्य महाराज 2 श्लोक के द्वारा यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसा परिमाण करें। कल बताया था नियम और यम। नियम और यम ये किसके लिए? जो भक्ष्य पदार्थ है उनके लिए। उनकी नियम लेना या यम रूप छोड़ना उसके लिए बता दिया। तो यहाँ 88 नंबर और 89 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बोलते हैं, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु।
एक और है, साथ में है अद्य वा रजनी वा पक्षो माछस्ततुतुरेनं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेनिमा। पढ़िए। आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं भोगो भोग परिमाण व्रत। क्या है ये? भोगो भोग परिमाण व्रत का नियम कैसा होता है। यहाँ भोजन, भोजन तो आप जानते हो, वाहन, वाहन जानते कि नहीं? ठीक है। शयन, शयन यानी सोना, और स्नान, इनके भी नियम होते। देखो, इसीलिए ये आपके लिए जो 12 व्रत का ये जो आपको एक फोल्डर टाइप का था ये दिया था, जितना अभी तक पढ़ा है इसमें बहुत कुछ पूरा पूरा मिलेगा। और इनमें ये सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं, तत्वार सूत्र रत्नगण श्रावकाचार आदि से ये लिया गया है, जिससे कि देखो अभक्ष का तो त्याग कर ही देना चाहिए। जो भक्ष चीज़ें हैं, अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा ना, अब हम भोजन भी करते हैं तो उनका भी नियम होना चाहिए। वकील साहब कितनी बार खाना चाहिए? कि बोले जब मिल जाए तब खाना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम त्रियंच नहीं हैं। क्या है? दिन भर त्रियंचों का मुख चलता रहता है, ऐसा मनुष्य ना करे कि भोजन के बाद भी 5 सुपारी खा रहा है। ये क्या है? 5 सुपारी दिन भर क्या है, मुंह चलता ही रहता है। जैसे बकरी या गाय, इनका चलता रहता है ना, तो जुगाली करते रहते हैं। ध्यान रखना, उनका तो नियम उनको मालूम नहीं है, पालन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, पर मनुष्यों को तो मालूम है। भक्ष भी वस्तुएं कर रहे हैं, ठीक है ना, भक्ष भी वस्तुएं कर रहे हैं। तो अब आने वाला है, नहीं तो गैस के पास बैठ गए और 2-4 घंटे तक अपना क्या चल रहा है, एक आसन चल रहा है। 2-4 घंटे तक आराम से एक आसन चलता रहता, थोड़ा थोड़ा खा लिया, फिर बना लिया, फिर खा लिया, फिर बना लिया, फिर खा लिया, फिर बना लिया, ठीक है, फिर बैठे हैं। तो ये चीज़ समझ लो आप, भोजन का एक काल है, नियम है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे करने का, जैसे जैसे नियम बने वैसा बनाने का प्रयास करना। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जो भोजन भी किया जाता है, वाहन माने कितनी बार वाहन का प्रयोग करना। वाहन भले हैं, ऐसा नहीं कि लघु शंका जा रहे तो भी गाड़ी को ले जा रहे हैं। अब यही चल रहा है। ये कोई पुण्य का साधन नहीं है या पुण्य का उदय नहीं है। कई लोग क्या समझते हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि की सोच है। पैदल आएंगे तो कहेंगे गरीब है, जो गाड़ी से आएगा बस पुण्य आत्मा सेठ जी है। क्या है? अभी आपकी दृष्टि पवित्र कहाँ हुई है? कहाँ आप स्वतंत्रता की बातें करते हो? यहाँ तो पाप नहीं छूट पा रहा है। क्या है? वाहन से हिंसा हो रही है, नंगे पैर आओगे तो आपकी अहिंसा वृत्ति कहलाएगी। क्या है? सुंदर सुंदर क्या चरण पादुकाएं लेके आओगे तो विकल्प भी रहेगा। क्या रहेगा? विकल्प भी रहेगा। ध्यान रखना, आप जूते चप्पल से सुंदर आप हो सकते हो क्या? बोले सुंदर जूते चप्पल हैं तो सुंदर हम हैं।
कपड़े सुंदर हैं तो सुंदर हम हैं। ध्यान रखना, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, पर वो इतनी सुंदर है तुम देख नहीं पा रहे, सिद्ध समान है। पर तुम बहिरंग वस्तुओं से सोचो, लोग जूतों से, जूते सुंदर हैं तो हम सुंदर हैं, कहाँ तुमने अपनी कैटेगरी में बिठा लिया है? क्या है? बस हम इसलिए पहनते थे इनको जिससे कि कांटा आदि ना लगे, पैर की सुरक्षा के लिए था। क्या था? ये पैर की सुरक्षा के लिए था। पर जीवों की ध्यान रखना, उसमें असुरक्षा और घात होता है। पक्की बात मान के चलना, पैर पोला होता है। पैर क्या होता है? पोला होता है, पूरा माने फ्लैट नहीं होता है। तो अगर जीव आए, पैर के नीचे भी आए तो कई बार बच जाता है, पर जो जूते चप्पल के नीचे आया गया काम से। इसीलिए, और जो फिर गाड़ी के नीचे आया, आजकल आदमी नहीं बच रहे, फिर तो वो छोटे छोटे जीवों की बातें छोड़ दो। क्या है? इसीलिए भोजन, वाहन, शयन, कितना सोएंगे, कितनी बार स्नान करेंगे? नहीं, जब गर्मी लगी भैया जी तब नहा लो। ये व्रती प्रतिमाओं वालों के भी बात बता रहे हैं। ये इसीलिए ध्यान रखना, अव्रती तो करते ही हैं, नहीं तो भैंस बन जाए तो दिन भर गर्मियों में, और नहीं तो आपने देखिए क्या, सूअर भी नालियों में बैठा रहता है। इसीलिए ये त्रियंचों के नियम नहीं होते, मनुष्यों के नियम होते। क्या है? नहीं तो आजकल तो जो है ना, हिंसा बढ़ती जा रही। पहले प्रमाण होता था कि हम एक बाल्टी से नहाएंगे, आधी बाल्टी से नहाएंगे, एक डिब्बे से नहाएंगे, ऐसे ऐसे हम लोगों ने ब्रह्मचारी अवस्था में किया है। एक छोटा सा जो कैन होता था ना, कैन 1 लीटर 2 लीटर वाला लगभग, उस कैन में हम लोग जंगल भी होते थे, वो स्नान भी कर लेते थे। ऐसी चर्या का पालन भी ब्रह्मचर्य अवस्था में किया है कि जीवों का घात ना हो। ये नहीं है कि बाल्टी बाल्टी भर सावर के नीचे और टब में और नदियों में नहाने पहुंच गए। देखा है कि नल चालू रहता है, लोग मंजन करते रहते हैं। ये सब ध्यान रखना पाप आश्रयों का कारण है। सावर के नीचे बैठ गए, चल रहा है, ठीक है ना। फिर मूल तो जब था जब आप अपने हाथ से पानी लेके आते थे, तब आपको लगता था कि हम पानी लेके आए, फिर पानी को छानना पड़ता था, उसको छान के बिलछानी करके फिर स्नान किया जाता था। वो वास्तविकता में स्नान है। और जो व्यक्ति अनछने पानी से बार बार नहा रहा है, चाहे एक बार नहाए चाहे बार बार नहाए, कोई दिक्कत नहीं। नरकों की बैतरणी नदी मिलेगी, खूब अच्छे से नहाना, वहाँ कीड़े कीड़े मिलेंगे आपको। और किसकी ये बैतरणी नदी? खून और मवाद की। और मात्र इसकी नहीं है, फिर कीड़े भी बहुत सारे। क्या? बैक्टीरिया जरूर रहे पर कष्ट जरूर देते हैं। क्या है? तहाँ राध श्रोणित वाहनी, क्रम कुल कलित देह दाहनी। क्या है? वहाँ पर ऐसे ऐसे तुरंत कीड़े चिपकेंगे, जैसे हम थोड़े से मच्छर काट लेते तो कितनी पीड़ा होती है, वो तो शरीर के मांस को निकाल ही लेते हैं। और एक और ध्यान रखना, पीड़ा बहुत होती है पर मरण नहीं होता है। अब नहाओ अनछने पानी से, और कौन कौन से शैम्पू लगा लगा के, अंडे अंडे लगा लगा के खूब नहा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, खूब। और सुनना, ये जो डव आदि साबुन आती हैं, ये इनमें TFM, क्योंकि हम भी थोड़े से जानकार हैं, हमने भी गोदरेज कंपनी में थोड़ा बहुत क्या वर्क किया है, हम भी जानते हैं। उसमें लिखा था TFM, टोटल फैट मटेरियल, टोटल फैट मटेरियल,
परसेंट दिया रहता है, हर साबुन के पीछे लिखा होता है। जिसमें ज़्यादा होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो वो वनस्पति होता है और नहीं तो अब चर्बियों से भी टोटल फैट मटेरियल। अब देख लेना कौन कौन सी साबुन से आप नहा रहे हो, अगर चर्बी वाली है, ठीक है ना, इनमें बहुत सारी वस्तुओं में अवक्ष डाला जा रहा है, मांस डाला जा रहा है, मछली तेल, मछली के तेल आदि आदि ये फैट डाले जा रहे हैं और बहुत चिकने और बहुत अच्छे लगते हैं। डब साबुन से क्या है, ये व्रती भी नहीं मानते कि अपन भी चमकते दिखे। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ करेंगे तो आहार कौन देगा, है ना, ऐसी बात है ना। समझना, इस चर्बी को, चमड़े को चमकाने के लिए सुनना, ऐसे स्नान करते हैं। देखो पहले के स्नान अगर होते थे उसमें हिंसा नहीं होती, भले चंदन का लेप लगाएं या वो बेसन आदि का उपटन लगाएं या सर्वौषधि का उपटन लगाएं, इनमें हिंसा नहीं थी। आज भी उसको लिए मना नहीं है, पर हाँ उससे राग बढ़ता, बस इतना है, पर हिंसक तो नहीं है। क्या है, 2 बातें हैं। अगर स्नान में, अब तो बात आ गई है तो कहनी है, स्नान में अगर मिट्टी की साबुन का प्रयोग किया जाए, मिट्टी की साबुन घर में ही बन जाएगी। क्या है, मुल्तानी मिट्टी की साबुन बन जाती है, उसमें कुछ नहीं। सिकाकाई जो है ना, एक पदार्थ आता है, ऐसी वस्तु पिसी पिसाई आती है, अगर उसको भी डाल दिया जाए तो उसमें भी क्या है, आपका फैन भी निकल जाएगा। रीठा है, सिकाकाई है, इनको भी सूखी अवस्था का, और जहाँ जीव ना हो वो मिट्टी में डाल दो आपको, और थोड़ा बहुत नींबू और तेल डाल दो थोड़ा सा, वो सुखा लो, आपकी वो साबुन बन जाएगी। 2 फायदे होंगे, एक तो सबसे बड़ी बात, त्वचा खराब नहीं होगी, ठीक है, और दूसरा अहिंसक कहलाओगे, क्योंकि उस साबुन का पानी भी जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक के जीव मरते हैं। इसीलिए दिगंबर साधु स्नान नहीं करते। क्या है, स्नान नहीं करते, जीवों की हिंसा होगी। इसलिए ये स्नान बार बार जो करते हैं, बार बार स्नान करते, आप तो उन पानी को रगड़ रगड़ के नहाते कि नहीं नहाते, कपड़े भी रगड़ रगड़ के धो रहे हो, कितने जीवों को मार रहे हो आप। एक इंद्री जीव है कि नहीं, मंदिर में तो खूब जीव दिखते हैं, घर में जाके कोई जीव नहीं दिखता है। क्या है, इसीलिए पाप भी करते हो तो उसको यहाँ सीमित करना, स्नान करना है, एक बार कर लेंगे। क्या है, बार बार स्नान नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद पवित्रांग, पवित्रांग उपटन, साबुन, तेल लगाने वाले सुगंधित पदार्थों को यहाँ पे कहा गया है। और तांबूल, तांबूल का अर्थ होता है पान। वसन, क्या लिया है इसमें, वसन वस्त्र, और भूषण का अर्थ होता है अलंकार। मनमथ का अर्थ होता है काम भोग। और संगीतेषु, संगीत और गीत अलग अलग है। संगीत में गीत भी आता है, नृत्य भी आता है, सब कुछ आता है, और गीत में नृत्य आदि नहीं होते। क्या है, कितने बार सुनेंगे गीत और कितने बार नृत्य आदि देखेंगे या करेंगे। ये सारी चीज़ों का भी क्या है, एक नियम होता था। अद दिवा रजनीवा, यानी अद यानी होता है आज, 1 घड़ी पहर आदि, 1 दिवा 1 दिन के लिए, रजनी 1 रात्रि के लिए, पक्ष 1 पक्ष यानी 15 दिन के लिए, मास 1 माह के लिए, ऋतु यानी 2 माह के लिए, अथवा यहाँ पे ऐन यानी 6 माह के लिए। इस प्रकार काल परिच्छित्या
काल के नियम से प्रत्याख्यानम यानी त्याग करना। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग करना। ये भोगोपभोग के परिमाण का व्रत है। ये भी व्रत हो गया आपका। क्या? कितने बार भोजन करेंगे, कितने बार हम वाहन का प्रयोग करेंगे, कितने बार सोएंगे, कितने बार स्नान करेंगे, और पवित्र वस्तुएं जो इत्र आदि है यदि ना लगाएं तो अच्छा है। क्यों? फूल आदि में उतनी हिंसा नहीं थी, पुष्प में इतनी हिंसा नहीं है जितनी हिंसा इत्र और आजकल के डीओ में आने लगी है। डीओ समझना आप, चाहे बॉडी डीओ हो, ठीक है ना, चाहे रूम डीओ हो, डीए या क्या सुनना, अरे कंपनी में रहे तो सब जानते हैं, पर ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और चाहे ये आपके जितने रूम फ्रेशनर हो, बहुत सारी गाड़ी में भी डाले जाते हैं, जो जी चीज़ें उपयोग की जाती हैं इनमें अधिकतर में एल्कोहल यानी शराब का ही प्रयोग किया जाता है, उसके साथ सुगंध होती है। राजू भैया सही है कि नहीं? चल रहा कि नहीं चल रहा? नवीन भैया चल रहा कि नहीं चल रहा? और ये स्टैंडर्ड है। बोले बदबू आती है शरीर से, क्या है? स्टेटस बना के रखा है लोगों ने, खूब क्रीम पाउडर सेंट ऐसे वो लोग अब तो हम लोगों को बसाते हैं, वो बसाते हैं। क्या है? जैसे देखो आप वो नहीं कहना, जैसे हम लोग ने हींग नहीं ली, अगर कोई हींग ने थोड़ी सी दिखा दे तो सुगंध तुम्हें लगती, वो सुगंध आती, हमको लगती बदबू। क्या है? अब दृष्टि में अंतर है। प्याज खाने वाले को बिल्कुल नहीं लगती, और प्याज खा के अगर कोई भैयावृत्ति भी करने आ जाता है तो ऐसा लगता है भैया ये कब चला जाए। क्या है? लहसुन और प्याज, ये आप सोच लो, जब इतनी तक महकते नहीं है, इतनी दूर तक दुर्गंध देते हैं, तो सोचो कितने पाप होते होंगे। लगता जरूर है डीओ से सुगंध आती है, टेल्कम से पाउडर से सुगंध आती है। ये सब जीवों को ध्यान रखना, ये सामान्य नहीं है। जैसे शराब को उबाला जाता है ना, यानी उन महुए आदि को उबाला जाता है, ऐसे बड़े बड़े कंटेनरों में क्या टनों टन यानी ये समझ लो ट्रकों ट्रक फूलों को डाल के फिर उसके बाद उबाला जाता, उसकी जो स्टीम होती है उसका नाम होता है इत्र। आजकल क्या है, ऐसे बहुत कम तेल बचे हैं, बहुत कम तेल बचे हैं जिसमें कोई ना कोई इत्र डल के ना आता हो, और हम वो लेते भी वही हैं। क्या है, हमारी पसंद हो गई तो कंपनी देती है, हम अहिंसक की जगह हिंसक हो गए हैं, हमारी दृष्टि बदल गई है। आचार्य तो हम लोगों को नियम दिलाए थे, बोले थे कि अपन को साधुओं को कम से कम सुगंधित तेल नहीं लगाना। क्या? और कभी कोई लगा जाए तो प्रायश्चित मिलता था। एक बार हुआ, कुछ नहीं, सब लोग जो है अहमदाबाद जब प्रवेश में गए थे तो हम लोग जब गए तो वहाँ के लोग भी देखा कि बड़ा संघ आया है, तो उन्होंने वो क्या गर्मियों की बात थी, नवरत्न तेल, ठीक है ना, नवरत्न तेल के वो पाउच, कुछ नहीं, अब वैसे तो था नहीं, लोग तो पाउच चलाए और लगा दिए, बस पाउच आचार्य को पड़े मिल गए रास्ते में। कि जहाँ आचार्य लेटते लगभग छत पे, वहाँ पे सभी साधु भी लेटते हैं, पर आचार्य को नहीं मालूम कि कहाँ कौन ने किसकी क्या भैयावृत्ति की। पर वो सुबह वहाँ से निकले तो उनको क्या दिख गए? पाउच दिख गए। उन्होंने कहा किन किन महाराजों ने ये तेल लगवाया है। बोलना पड़ा कि जिन जिन महाराजों ने तेल लगाया तो उनको प्रायश्चित मिले। ना लगाना है ना लगवाना है। देखो ये है साधना का मार्ग।
पर की सुगंध से तुम सुगंधित नहीं हो सकते हो। समझो, ये राग का मार्ग नहीं है, वीतराग और वैराग्य का मार्ग है। किसका मार्ग है? वीतराग और वैराग्य का मार्ग है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और अगर गुरु नहीं बताएं तो उनका मोक्ष मार्ग बाधित होता है, शिष्यों का मोक्ष मार्ग बाधित होता है। इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। आजकल तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे कहना ही पड़ेगा। हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? तुम तो कहने वाले हो नहीं हो। आजकल पाद प्रक्षालन भी होते हैं तो क्या गुलाब जल का प्रयोग कर रहे हो आप? समझो, आप यहां श्रावक के लिए कहा जा रहा है, फिर निर्गंथ दथा तो कैसी होती है? इसीलिए किसी के बहाव में आके बहो मत, समझे ना? ठीक है, आँख आदि में डालना पड़े, औषधि का काम है, वो मान सकते हैं। पर जो यहाँ जब श्रावक से कहा जा रहा पवित्रांग यानी इत्र आदि का जो प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, पर उसका भी नियम लो कि कितनी बार लगाएंगे। वो भी अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं। डीओ में देख लेना एल्कोहल तो नहीं है, एल्कोहल है तो मत लगाना उसको। क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, आप लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सोचना आप कहोगे हम शुद्ध होके आए हैं, सुगंधित होके आए हैं, आप सोले के मंदिर में आते हैं, तब भगवान को पूजा कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। और डीओ लगा लिया, यानी कोई व्यक्ति नहा धो के सोले के कपड़े पहने या खूब अपने आप को शुद्ध माने और खूब डीओ लगा लिया, यानी शराब छिड़क के आ गया, अब बताओ कहाँ का शुद्ध है वो? क्या अगर कीचड़ लग जाए तो इतना अपवित्र नहीं है, कीचड़ लग जाए तो उतना अपवित्र नहीं है जितना तुम ये एल्कोहल वाली चीज़ें लगा के आए हो। ठीक है ना? अब विचार करना, जब चमड़े की वस्तु हम उपयोग नहीं करते क्या? मंदिर में आते हैं तो चमड़े की वस्तु उपयोग नहीं करते, तो चमड़े की चर्बी वाली साबुन से नहा के कैसे शुद्ध हो गए आप? और भगवान का श्री जी का अभिषेक करो। क्या है, बहुत कुछ ऐसी साबुन भी है। आप एक और ध्यान रखना, अभी शायद भैया ही बता रहे थे, क्या नाम धीरज। आजकल मोबाइल से उसका बारकोड नंबर स्कैन कर लो, नहीं मालूम है ना? बारकोड नंबर स्कैन कर लो और उस स्कैन में जो जो चीज़ें डली होंगी उसके अंदर, उसके कंटेंट्स जो हैं वो सारे दिख जाएंगे कि भक्ष है कि अभक्ष है, वो डालना पड़ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप चाहे दवाई हो, सब में एक बारकोड नंबर आता है, चाहे वो लाइनिंग वाला आता है, चाहे वो गोल टाइप में बना हुआ आता है। उसको आप स्कैन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भक्ष है कि अभक्ष। मोबाइल में एक और सुविधा दी है आपको, आप हिंदी चाहें तो हिंदी भी आ जाती है और इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश भी रहती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, हम उनका प्रयोग करें, पर कम से कम स्नान आदि में और पवित्रांग आदि में, इनमें कम से कम माने शराब और मांस आदि, चर्बी आदि का प्रयोग ना करें। ये ना देखें कि जिनकी ऐड आ रही है वो बहुत अच्छी साबुन रहती है। क्या है, कंपनियों को अपनी वस्तु बेचना है, वो बहुत क्या करते हैं, ऐड देते हैं। तो इसीलिए आप ये देखो कि आप किसका प्रयोग कर रहे हो। सुबह से लेके शाम तक की क्रियाएं देखने, और उसमें भक्ष वाली, अभक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ष वाली चीज़ों का नियम लेना है कि हम कितनी बार प्रयोग करेंगे। नहीं तो स्वतंत्रता दिवस खूब मनाओ और सब जीवों को मार के खाओ, ये कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है।
क्या है? आप भी कर्मों से परतंत्र हो रहे हो, उनको भी संक्लेशता पूर्वक मरण को प्राप्त कर रहे हो। स्वतंत्रता का तो सीधा सीधा सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सीधा सीधा सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सीधा सीधा सिद्धांत है भगवान महावीर स्वामी का, जियो और जीने दो। ये है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऐसा नहीं है हम जिए और सबको मरने दो, ये सिद्धांत नहीं है। हम सुंदर दिखें या हमारी काया सुंदर दिखे, इसीलिए नहीं सोचो कि शरीर के पसीने तक में सम्मूर्छन जीव हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यहाँ महाराज की भी बात कही गई है, पिछी कमंडल दूसरे से सटा के भी रख दिया, सलघट्टाणम, इसमें क्या है? उपकरण संयोग नाम का दोष आता है और उसमें एक दूसरे की जीव का घात होता है। अगर एक दूसरे को सटके भी बैठ गए तो सलघट्टाणम सलघट्टाणम होता है, एक दूसरे जीव की हिंसा होती है, एक दूसरे जीव के कपड़े तक नहीं पहने जाते। क्या है? उसमें हिंसा बताई है। अब विचार करना, आप कैसे जीवों को मार मार के अपने ऊपर चिपका रहे हो। सुबह सुबह से, अब इसमें नहीं लिखा है, सुबह सुबह से आप क्या करते हो? हड्डी पाउडर, क्या है? हड्डी पाउडर, विचार करना। और लाल दंत मंजन, इसमें भी तमाकू है, टोबैको लिखा हुआ उस पर। अब वकील साहब क्या करें, आप पुराना जमाना आपने छोड़ दिया है, दांत भी जा रहे हैं और पैसा भी जा रहा है। क्या जा रहे हैं? दांत भी गिर रहे हैं, इतने चमकाने के चक्कर में दांत नहीं बचते। फिर डॉक्टरों के पास जाओ तो नकली या सीमेंट के या किसी चीज़ के दांत लगाओ या सोने चांदी के दांत लगाओ, ठीक है ना। और फिर आपकी अर्थी बात में जाएगी, पहले सोने चांदी के दांत तोड़े जाएंगे, दट्टी तोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद आपको और तुम्हारे बच्चे ही तोड़ेंगे। ये माताएं ना, ठीक है, इनकी दृष्टि भी देखना। अगर घर में बूढ़ी माँ हो और थोड़े से सोने हो तो वे इसलिए रखते उसको अपने पास, जी हमें दिख के जाना। क्या 2 या 4 चूड़ी और 2-3 बाले, बस इस चक्कर में उनका यही सोच आता है आपका मरण हमारे यहाँ हो। ऐसी ऐसी दृष्टि जीव की बन जाती है, ठीक है ना। इसीलिए ये समझना, ये चीज़ें यहाँ पर पवित्रांग कुसमेशु, कुसुम यानी फूल आदि का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या है? सुगंध के लिए। आज भी वास्तविकता में उन बेला, चमेली, इनके फूलों की अलग सुगंध होती और अच्छी होती थी, इनका प्रयोग किया जाता था। पर जो हिंसा, फिर भी उसका एक नियम होता था। आज तो कोई नियम ही नहीं बचा, समझना इस बात को। तो इसीलिए यहाँ पर समझाया जाता है कि इनका एक नियम रखो आप। और तांबूल यानी होता है पान, कितनी बार खाएंगे, या आज का त्याग, ठीक है। वसन, कपड़े कितने पहनेंगे, आभूषण कितने पहनेंगे, या आज नहीं पहनेंगे। शयन में एक और ध्यान रखना, यहाँ सैया भी दी गई है। क्या दी गई है? सैया। यानी यहाँ अच्छे समझना है कि ऐसा विशेष अर्थ में बता दे रहे, ये एक बार भोजन करेंगे कि 2 बार भोजन करेंगे, क्योंकि 16 कारण शुरू हो गई है, भोजन का समय हो गया, हमें मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी सवारी में बैठेंगे, कितने वाहन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आज पलंग पे नहीं सोएंगे, ये पहले नियम लिए जाते थे। क्या लिए जाते थे? आज सैया का त्याग, क्योंकि वास्तविकता में निर्ग्रंथ जब बनते हैं तो वास्तविकता तो यही थी कि भूमि शयन होता था,
सैया का त्याग करके कहाँ सोते थे? भूमि शयन। पर ठीक है, नहीं तो पाटे आदि, चटाई आदि इनका प्रयोग किया जाता था ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की वृद्धि के लिए। क्या? कठोर आसन पे सोना चाहिए। जितने गद्देदार नरम चटाई या आपके और भी चीज़ें प्रयोग करोगे, इससे ब्रह्मचर्य में हानि होती है, दोष लगता है। इसीलिए क्या? सैया का त्याग, सैया का त्याग। अब तो ऐसी सैयाएँ आ गई हैं, आप तो दिन रात उसी में आप बैठे रहो तो पता ही नहीं पड़ेगा आप कहाँ बैठे हो। क्या? ऐसे तकिए आते हैं, मालूम है क्या क्या आपको बताएं। वो कोई एक जानवर होता है, उसके पंख होते हैं, फेवर फेवर कुछ बोलते, ऐसी कुछ आता है। हाँ हाँ, फर जो है ना, एक जानवर के पंखों से बनाया जाता है। उसको मार के फर के जो आते हैं तकिया बन जाते हैं, पिलो बोलते हैं उसको। कहाँ कहाँ जीव की दृष्टि पहुँच गई है, विचार करना आप। जीव के घास से होता है, देख लेना आप, मोबाइल पे चेक कर लेना, और क्या कहेंगे आपकी प्रमाणता के लिए। इसीलिए मैं सैया का त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? सैया का त्याग करता हूँ। इतनी बार सैया का प्रयोग करूँगा, पान नहीं खाऊंगा, इतने ही पाऊंगा, वस्त्र कितने पहनूंगा, आभूषण की बात आई, काम सेवन की बात आई, या तो ब्रह्मचर्य से रहूंगा या काम सेवन कितनी बार करेंगे ये भी थे। और संगीत में सम्मिलित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आज मेरा इसका भी एक नियम हो गया, मैं संगीत में नहीं बैठूंगा। आज संगीत कहाँ पे होने लगा? आप सोच लेना, ये अब नियम इसका निकला है। वो जब तक संगीत ना हो तो कार्यक्रम किस काम का? नवीन भैया, अगर संगीत ना हो तो कार्यक्रम किस काम का? संगीत यानी वाद्य यंत्र की नहीं, नाचवत की बात बता रहे। अभी गीत तो हो सकते हैं कि हाँ मंगलाचरण में गीत ही होना चाहिए, पर गीत में भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। किसी किसी ग्रंथ या उसका भी मंगलाचरण ही होना चाहिए, भगवान तो होना चाहिए। ऐसा पता पड़ा गीत तो गा दिया, फिर क्या हुआ? एक बार हो चुका, महावीर जयंती थी, बच्चों का गीत गाया उनने, वो मेढक एडक क्यों ना कौन कौन से जीव के नाम लिए, और वो एक मंगलाचरण हो गया, कौन सी पोयम सी गा दी। हमने कहा भैया तुम तो मंगलाचरण आपने जो बनता हो वही बालो, चाहे मंगलाष्टक बोल दो, अपना मंगलाचरण हो जाए। ये जानवरों के नाम लेने से कोई मंगलाचरण थोड़ी होता है, ये गीत थोड़ी है, ये भजन थोड़ी है। भजन वही है जिसमें प्रभु का नाम हो, ठीक है ना। इसीलिए इनका नियम लिया जाता है, ऐसा प्रमाण किया जाता है। हम कितनी बार सुनेंगे ये भोग परिमाण में आता है। ये विषय आप कल देखेंगे, समय आपका हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।